जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी का आरोप लगा है। झारखंड जेडीयू ने की एसीबी जांच की मांग। जेडीयू का आरोप है कि जेएससीए के संरक्षण में टिकट की कालाबाजारी हुई है। जेडीयू प्रवक्ता सागर कुमार ने जांच की मांग की है। बड़ी खबर इस समय रांची से, जहां वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी का आरोप लगा है। झारखंड जेडीयू ने एसीबी जांच की मांग की है। जेडीयू का आरोप है कि जेएससीए के संरक्षण में टिकट की कालाबाजारी हुई है। जेडीयू प्रवक्ता सागर कुमार ने जांच की मांग की है। रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी का गंभीर आरोप। झारखंड जेडीयू ने एसीबी जांच की मांग की है। जेडीयू का आरोप है कि कल हुए मैच में जेएससीए के संरक्षण में टिकट की कालाबाजारी हुई है। जेडीयू प्रवक्ता सागर कुमार ने जांच की मांग भी की है। रेवेन्यू की वसूली के लिए जेएससीए प्रबंधन ने नवजात बच्चों के लिए टिकटों का शुल्क लगा दिया और आम लोगों के लिए जो टिकट था उस टिकट के शुल्क में भी 30% तक वृद्धि करने का काम किया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पूरे कुप्रबंधन से और इस पूरे कार्रवाई से झारखंड राज्य की छवि धूमिल हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे की बदनामी की गई है और हम इस पूरे कालाबाजारी की, महाकालाबाजारी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी से कराने का अनुरोध करते हैं। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई मुकाबले के बाद टिकट बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और सुरक्षा चूक को लेकर जेएससीए पर गंभीर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से जुड़े अधिकारियों के चलते अव्यवस्था हुई और मैच में रांची को शर्मसार होना पड़ा है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आयोजन बेहतर था। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर जीत से बौखलाने का आरोप लगाया है। कॉलेज रोड मोराबादी, ये कहाँ पे है? रांची में है। और कहाँ पे है? कॉलेज रोड। आपका लोकेशन, लाइव लोकेशन थोड़ा भेजिए, हम आते हैं, आपके पास कैश देंगे और टिकट लेंगे, आधे पैसे दे देंगे आपको। ये आपको पहले रिफंडेबल अमाउंट पेमेंट करना। रिफंडेबल अमाउंट हम तो ऑलरेडी आपको 3900 रुपये पेमेंट कर चुके हैं ना सर। ये पेमेंट मैंडेटरी है, ये आपको पेमेंट तो हम करने के लिए हम रेडी है, लेकिन आपसे मिलेंगे तब ना पेमेंट कर। अब मेरा बात सुनिए। जीत दर्ज की भारत ने साउथ अफ्रीका पर और पूरा देश इससे खुशहाल हुआ, लेकिन रांची को इन्होंने शर्मसार कर दिया। जेएससीए के ऊपर शीर्ष में बैठे लोगों ने जिस तरीके से अराजकता फैलाई साहब, टिकट बिक्री के आधे घंटे के बाद काउंटर बंद हो गया। ये संभव है क्या? बाहर कालाबाजारी हो रही थी, तो कालाबाजारी में क्या इन अधिकारियों की संलिप्तता थी? आधा घंटा में टिकट काउंटर कैसे बंद हो सकता है? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान चीज होता है। बड़े आयोजन पर आरोप लगते भी हैं। इस देश में सबसे अच्छे क्रिकेट के जानकार जैसा हैं, उसके बाद अनुराग ठाकुर के भाई हैं, उसके बाद अरुण जेटली के बेटा हैं। ये सारे लोग भगवान राम के अनुयायी हैं। अब बाकी जहाँ भी लोग बनेंगे, उनके विपक्ष के कोई आदमी बन गया तो रावण बन जाता है। मुझे लगता है कि जेएससीए ने जो अपना काम किया है उसकी सराहना होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण दिन पूरा रांची उल्लास में डूबा हुआ था। आज चर्चाएं हो रही हैं कल के जीत की। पूरा उमंग और उत्साह रांची शहर में दिखा, लेकिन चंद भाजपाइयों को अब यहाँ सवाल दिखने लगा कि कांग्रेसीकरण और बीजेपी। तो पहले बीसीसीआई पर ये बता दें, बीसीसीआई में कौन है, वो कौन सा कांग्रेसीकरण है कि भाजपाकरण है। और खबर बोकारो से, जहां हरला थाना क्षेत्र में देर रात एक बुजुर्ग दंपति की घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों कैंटीन चलाते थे। सुबह दुकान न खुलने पर पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर दोनों को मृत पाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। परिवार ने स्थानीय युवकों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। क्या हुआ है? इसका मेरा फोन गया था 6:42 में कि आपका सास ससुर को लगता है कि हत्या कर दिया है। यहाँ से फोन गया तो फिर हम आदमी लेके आए तो एक खाटे मेरा सास ससुर जी सोए थे, पूरा इसको मतलब कुल्हाड़ी से मार के सर पूरा कटा हुआ था। और दूसरा खाटे मेरा सास का आँख निकाल दिया है, आँख फोड़ दिया, गर्दन से पूरा वार किया है, माथा फाड़ दिया है। परिवार के मेरे माता पिता का बेरहमी से मारा गया और इस कदर मारा गया, बहुत बहुत बुरा। कहाँ रहते थे, क्या करते थे ये लोग? बोकारो में जोशीपुर में रहते थे। मेरे पिताजी कैंटीन ओनर थे, कैंटीन चलाते थे और उनको इस तरह से 11 बजे रात को घटना हुआ है
हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वहाँ का जितने भी जोशी कॉलोनी के लड़के लोग हैं सब दारू पीने होने वाला है, और वही लोग सब इस तरह के घटना के आसपास के लड़के लोग उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए, ताकि मान लो आज मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ भी ऐसा ना हो। हारला थाना अंतर्गत जोशी कॉलोनी में एक दो वृद्ध दंपति हैं, एक मतलब दोनों का उम्र तकरीबन 65 वर्ष, महावीर साहू एवं कौशल्या देवी। उनकी गला रेत के किसी धारदार हथियार से किया गया है हत्या। तो उसी के अनुसंधान क्रम में अभी हम लोग सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं क्या चीज़ है मामला। ये दोनों मतलब छोटा मोटा ही कारोबार करते थे, जैसे चाय बेचने का, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सभी बिंदुओं पे कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो नगर निगम के अधिकारियों को सब्जी विक्रेता और दुकानदारों ने बंधक बना लिया। निगम के सिटी मैनेजर को धक्के मारकर भगाया गया। मानगो नगर निगम के कई अधिकारी प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे, जिसके बाद दुकानदार आक्रोशित हो गए। घंटों तक सभी अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया, हंगामा किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। और खबर राजधानी रांची से है, जहां कांके थाना क्षेत्रों में रेस्टोरेंट संचालक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जाने माने रेस्टोरेंट कप्पू स्वामी के मालिक शंकर नारायण ने अपने ही घर में सुसाइड कर ली। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट संचालक कुछ समय से कर्ज में डूबा हुआ था और इसी वजह से काफी परेशान था। कर्ज को लेकर ही सुसाइड की बात कही जा रही है। फिलहाल जांच चल रही है और सुसाइड नोट की तलाश की जा रही है। होटल चला रहे, सेल सब था, और उधर उसको कुछ उधार हो गया लगता है। अच्छा। हमको बोल रहा था थोड़ा उधार है, उधर से खत्म हो जाएगा, यही बोलता था बस। और रांची से बड़ी खबर, होटल केन में हादसा हुआ है। होटल की बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। होटल में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। ठेकेदार और होटल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग हो रही है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। हादसे के बाद स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हैं। स्थानीय लोग और परिजन सेफ्टी की लापरवाही का आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं और मुआवजे की मांग पर शव उठाने नहीं दे रहे। राजधानी रांची के मेन रोड इलाके स्थित एक होटल में एक बड़ा हादसा हो गया, जिस हादसे के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि ऊपरी माले में जो मजदूर है वो काम कर रहा था, बगैर किसी सेफ्टी के ये कार्य जो है वो रिपेयरिंग का वो किया जा रहा था, जिस दरमियान ये हादसा हुआ कि जिससे कि मजदूर की गिरने से मौत हो गई। देख सकते हैं जो ये रॉड था, उस रॉड के सहारे मजदूर खड़ा था, वो रॉड ही टूट गया, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। जिसके बाद अब जो यहाँ पर लोग हैं उनके द्वारा जो है वो मुआवजे की मांग की जा रही है, ताकि परिजनों को मुआवजा जो है वो मिले। मेरा चचेरा भाई थे। क्या नाम था चचेरा भाई? मंटू कुमार। कहाँ से हैं ये? बिहार रफीगंज। कैसे हुआ हादसा, क्या पता चला? ऊपर झूला पर से उतर रहे थे, बोले कि ठीक है जाओ, होने से तुम धरा देना, हम लटक रहे हैं। और उधर से फिर आए तो देख रहे हैं कि नीचे गिरे हुए हैं, तो फिर गिरे हुए हैं, तो वैसा ही अपने कुछ कोई सेफ्टी नहीं दिया गया? कोई सेफ्टी नहीं दिया, मतलब ये लापरवाही है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या आप तो भाई वापस आएंगे ना तो कुछ मुआवजा और का। देखिए ये तो मैं यही जानता हूँ, ठेकेदार को ध्यान देना चीज को कि अगर यहाँ सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो सेफ्टी बेल्ट देना चाहिए था। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि अगर जो हादसा हो गया, जो जाने वाले चल गए, यहाँ के जो होटल के प्रबंधक है या मालिक को तैयार है, जो उसका जेन्युइन मुआवजा होगा वो देंगे, मुआवजा उसको दिया जाएगा। उसको घर तक उसके क्रियाक्रम के लिए भी यहाँ से एम्बुलेंस दे के वहाँ उसके अगर ले जाना चाहते वहाँ ले जाने, तो सब चीज खर्च लोग देने के लिए तैयार है। जो सेफ्टी बेल्ट होते हैं, जो सुरक्षा के जो प्रावधान होते हैं, उन तमाम चीजों का कहीं न कहीं अवहेलना किया गया और इसी वजह से कहीं न कहीं ये पूरा हादसा हुआ है और इसी को लेकर लोग जो हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। अब देखना होगा कि मुआवजे को लेकर किस तरह से बात होती है, खासतौर से जो बात है वो कितनी अहम होती है, ये देखना जरूरी होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
और गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक एक बच्चे को बैला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। तभी ग्रामीणों को संदेह हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान युवक के भागने की कोशिश करने पर लोगों ने उसे रोक लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया। भीड़ ने संदिग्ध युवक से मारपीट भी की। इसके बाद ग्रामीणों ने जमुआ थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। खबर दुमका से, जहां देर रात होटल के सामने खुलेआम फायरिंग की गई है। घटना ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि फायरिंग वाला इलाका आईजी, डीआईजी आवास और पुलिस लाइन से कुछ ही दूरी पर है। फिर भी अपराधी बेखौफ होकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 3 खोखा बरामद किए हैं। सीसीटीवी के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। पहले हमारे पास आया यहाँ पर करीब 7 बजे करीब समझौता हुआ दोनों। परसों रात में उनका भाई से थोड़ा यहाँ पर हुआ था। इसके बाद ऐसे उसका समझौता हुआ। समझौता होने के बाद में ये घटना करीब 11:30 बजे। और गुमला से बड़ी खबर है। झांगुर गुट का कुख्यात सुप्रीमो रामदेव उरांव गिरफ्तार कर लिया गया। रांची पुलिस ने रामदेव उरांव को दबोचा है। रामदेव पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। नरसंहार, अपहरण, रंगदारी का ये आरोपी रहा है। 20 जनवरी 2025 से फरार चल रहा था रामदेव की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सभापति की तारीफ की है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने यह तारीफ की। सीपी राधाकृष्णन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर तारीफ की है। सभापति का गांव के लोगों से जुड़ाव रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभापति के सेवा के भावना की तारीफ उन्होंने की। उनकी सरल जीवन शैली हमारे लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें सीपी राधाकृष्णन की तारीफ में की। आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे। और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे। रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना, ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था, उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी। और साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार नई तकनीक अपना रही है और पुलिस विशेष ऐप के जरिए कार्रवाई कर रही है। लेकिन ठग लगातार नए हथकंडे अपनाते जा रहे हैं। जमशेदपुर में साइबर अपराधी सिम कंपनी का अधिकारी बनकर नंबर बंद करने का डर दिखाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। वो कॉल कर लिंक ओपन कर फॉर्म भरने को कह रहे हैं और उसी बहाने मोबाइल धारकों की जानकारी हैक कर बैंक खातों से रुपए उड़ा रहे हैं। महिलाएं और युवा सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल पर भरोसा न करें और ठगी की आशंका होने पर तुरंत साइबर या 193 पर संपर्क करें। एक बात बता दूं कि जिनके हस्बैंड गल्फ में लोग काम कर रहे हैं और तो उनके जो पत्नी लोग यहाँ रहते हैं, फैमिली यहाँ रहती है, उनके अकाउंट में पैसा जो आता है तो एक मोबाइल के जरिए एक मैसेज आता है कि आपका सिम इतना तारीख को बंद कर दिया जाएगा, आपका बैंक का अकाउंट बंद हो जाएगा या एटीएम खत्म हो गया है। वो लोग साइबर कैफे वाले जो होते हैं, साइबर क्राइम वाले, ये लोग क्या करते हैं, एक लिंक भेजते हैं और वो जो लेडीज महिलाओं को खासकर टारगेट करते हैं। फोन आया था और लिंक भी भेजा गया था जो हम उसको खोले नहीं और फिर संपर्क भी नहीं किए ऐसे लोगों से। लेकिन अवेयरनेस रहने की आवश्यकता है और स्थानीय प्रशासन गंभीर रूप से उस पर काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आम जनता के हित के लिए। कि कई फोन आते रहते हैं बीच बीच में और साइबर अपराध जिस तरह से समाज में जो साइबर को लेकर के जिस तरह का घटनाएं घट रही है आए दिन,
तो इसको लेकर के लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। कि हम लोग एक साइबर वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूर हो रहा है कि नए नए तरीक़ों से साइबर क्राइम्स हो रही है। जैसे आपने कहा कुछ हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें मोबाइल सिम बंद करने का बोला, जैसे सिम बंद हो रहा है, ये लिंक पे क्लिक कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, और उस बाद या तो कॉल फॉरवर्डिंग के थ्रू, OTPs के थ्रू पैसे इसमें काट लिए जा रहे हैं। इसमें हमारा आपसे, जो आपके माध्यम से एक अपील लोगों की होगी, सबसे पहला कि देखिए साइबर क्राइम का जो पहला आंसर है वो जागरूकता है। इस जागरूकता में हमारे आपसे ये अपील होगी कि कोई भी ऐसा सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करें। कुछ भी अगर ऐसा आता है कि आपका मोबाइल कनेक्शन बंद हो रहा है, गैस कनेक्शन बंद हो रहा है, या आपका कोई डिलीवरी आ रहा है, तो वेरीफाई करें उसको सबसे पहले। और अगली खबर रांची से। झारखंड में धान की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलियों का दबदबा बढ़ रहा है। किसान मजबूरन 2400 रुपए प्रति क्विंटल की सरकारी दर के बजाय 16 से 1700 में धान बेच रहे हैं। बड़गाई क्षेत्र के किसानों का कहना है कि फसल अच्छी होने के बावजूद बाजार में उचित कीमत नहीं मिल पा रही। वहीं कृषि मंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि थोड़ी देरी तकनीकी प्रक्रिया के कारण है, जल्द खरीद शुरू कर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। है तो शुरू में बोला कि 17.5 देंगे कहीं के, कहाँ का मिल रहा है, बड़गाई का है, व्यापारी है। हाँ, पहचानते हैं उसको? हाँ, कितना क्या नाम है उसका? उसका तो अब राजू बोलते हैं हमको। अब दो आदमी है वो लोग। तो कितना बेचिए आप? हम बेचे शायद 25,000 का। 25,000 का? हाँ। कितना कुंटल धान था? क्विंटल तो उतना छुआ लोग का उतना हम पढ़ा लिखल नहीं है, तो बड़ा हिसाब ने किसानों को ये सूचित किया है कि वो समय पे ही धान को जो हमारे सरकारी प्रक्रिया है उसी में बेचे, ताकि उनको बोनस का लाभ मिल सके। जो MSP 2400 मिलता है उसके अतिरिक्त भी बोनस दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये बड़ी चीज़ है, इसका लाभ लेने के लिए कुछ समय, बस मुझे लगता है 13 तारीख ऑनवर्ड्स ये शुरू होना था, तो मुझे लगता है जल्द ही ये शुरू हो जाएगा। और मैंने वहीं झारखंड में धान खरीद शुरू ना होने पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को MSP तक नहीं दे पा रही है और धान खरीद में अनावश्यक देरी कर रही है। वहीं कांग्रेस और JMM ने जल्द खरीद शुरू करने का दावा किया है। किसानों को MSP देने के राज्य सरकार का वादा रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष की जो धान कटाई है उसका भी 100% अभी तक भुगतान नहीं किया गया। जिन किसानों ने अपने सरकार को धान अपना बेचा, उनको अभी तक MSP नहीं मिला। अभी तक लोग जो हैं वो दर की ठोकरें, सरकारी दफ्तर की ठोकरें खा रहे हैं। और इस बार तो सरकार को अब तक घोषणा कर देनी चाहिए थी, केंद्र से खेतों से उठाव कराना चाहिए था। अभी धान खरीदी का असल टाइम अभी ही आया है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि धान का जो कटाई है अब ख़त्म हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर किसानों का जब काम पूरा हो जाता है तब वो बाज़ार में आते हैं। सरकार गंभीर सरकार है, इस पर बहुत सवाल उठाने से मुझे लगता है कि हर एक बात पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत अच्छी बात नहीं है। धान की फसल अच्छी हुई है, ये हम झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए एक शुभ समाचार, एक अच्छी सूचना है। परंतु मुझे लगता है बहुत जल्द धान की खरीद शुरू हो जाएगी। अभी तो धनकटनी चल रहा है, जब शुरुआत हुई है, और 2-4 दिन विलंब भले ही हो जाए, लेकिन पुख्ता व्यवस्था करके सरकार धान खरीद की तिथि मुकर्रर करेगी। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने चुरचू प्रखंड के पूर्णापानी गांव में अनिल सिंह के पनीर मक्खन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच में मिलावटी पनीर और मक्खन पकड़ा गया है। मौके से 1 क्विंटल 30 किलो पनीर, 40 लीटर मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त कर थाना भेजा गया। फैक्ट्री गंदी और बिना FSSAI लाइसेंस की थी। पूरे परिसर को सील कर दिया गया और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। पनीर जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाया जा रहा था, और साथ ही वहाँ पे हम लोगों ने मक्खन का भी कुछ टीना देखे, तो उसका भी हम लोगों ने सैंपल लिया। तो प्रथम दृष्टया में हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मिलावटी पनीर और मक्खन हो सकता है। तो उन लोगों का सभी का सैंपल लिए और उसको जब्त करके जो है पनीर लगभग 1.3 कुंटल था और मक्खन जो है 40 लीटर था। और मिलावट के रूप में पनीर में जो यूज़ किया जा सकता है उसमें स्टार्च का, मेज़ का स्टार्च था।
और खबर धनबाद से। धनबाद की खराब सड़कों पर कार्रवाई न होने से नाराज विधायक राज सिन्हा आज से नगर निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। उनका आरोप है कि एसीबी जांच में फंसे 200 करोड़ की सड़क योजनाएं अटकी हैं, जिससे शहर की सड़कें बदहाल हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि एसीबी की एनओसी मिलते ही सभी योजनाओं पर काम शुरू होगा। जर्जर है, नाली की स्थिति जर्जर है, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रहा है। बहुत जगह जहां लोग होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं वहां भी स्ट्रीट लाइट नहीं लग रहा है। यूजर चार्ज लेते हैं लेकिन कचरा नहीं उठ रहा है। इस प्रकार की तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। खास करके सड़कों पर मेरा विशेष जोर है। सड़कें का निर्माण लंबित है और हम लोग लगातार एसीबी से एनओसी की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी एनओसी मिल जाएगा और एनओसी मिलने के बाद ही हम लोग उसमें फिर आगे काम करा पाएंगे। हाँ, सूचना हमें भी मिली है, लेकिन जब तक एसीबी से एनओसी नहीं मिलता तब तक ये काम तो नहीं कर सकते। और खबर रामगढ़ से, जहां पतरातू प्रखंड के लादी गांव में किसान अब गेंदा फूल की खेती से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। विजय नाम के किसान ने 1 एकड़ में गेंदा फूल उगाकर न सिर्फ अच्छी आमदनी कमाई बल्कि लोकल बाजार में भी इसकी डिमांड पूरी की। पहले लोग कोलकाता और दूसरे राज्यों में फूल मंगवाते थे, अब यहां यही फूल गांव में ही सस्ते दामों में मिल रहा है। विजय की सफलता देख और किसान भी गेंदा फूल की खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के भदानी नगर के लादी गांव में। आप देख सकते हैं किसान विजय ने यहाँ पर गेंदा फूलों की खेती की है। लगभग 1 एकड़ ज़मीन पर गेंदा फूलों की खेती की है। कोलकाता से इन्होंने इसका पौधा लाया था और यहाँ लगाया। 3 वर्ष से ये खेती कर रहे हैं। विजय ग्रेजुएशन पास करके यहाँ गांव में फूलों की खेती कर रहे हैं और स्थानीय बाज़ारों में गेंदे के फूल की आपूर्ति करते हैं। इससे ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। एक कलकत्ता से आता है सर। अच्छा, तो इस क्षेत्र में फूल का खेती तो नहीं होता? बहुत कम होता था। कम होता था? हाँ। तो इसको देख कर और किसान प्रेरित हो रहे हैं? हाँ, प्रेरित तो हो रहे हैं किसान। अच्छा, फायदेमंद है? फायदेमंद तो है। तो आपने सुना यहाँ किस तरह से गेंदा फूलों की खेती जो है किसानों के लिए यहाँ पर काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। चूँकि इस क्षेत्र में सिर्फ जो है सब्जी की खेती होती है, धान की खेती होती है, लेकिन विजय ने इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम किया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और वक्त एक छोटे से